ये ये जो सवाल आपने किया है, जी, ये तो बहुत पुराना सवाल है। क्योंकि जो प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, जी, जिनका ये कार्यालय है, या ये 20 साल कबल पहले प्रतिनिधि वो कई एक बार इस क्षेत्र का रह चुके हैं। तो फिर आम लोगों का बहुत पहले भी बहुत सा कल्याण सेवा उनके माध्यम से विकास का कार्य सभी क्षेत्रों में जब भी वो पूर्णिया प्रतिनिधित्व किए हैं, तब भी हमेशा पूर्णिया जिला के हर कोने में जो उनका दायरा है, जो क्षेत्र की जो परिधि है, हर क्षेत्रों में उनके माध्यम से जब वो सांसद रहा करते थे तो विकास हुआ है। दूसरी बात, एक ऐसा प्रत्याशी हम लोगों के बीच, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं। यानी पूर्णिया, हम जिसके कार्यकर्ता हैं, पूर्णिया जिला के समस्त कार्यकर्ता वो सौभाग्यशाली है जिनका पप्पू यादव जैसे मेरा नेता है, हम उसके कार्यकर्ता हैं। ये सौभाग्य है हमारा, क्योंकि ये पूरे देश में इकलौता हमारा ही नेता है पप्पू यादव जी, जिनके जोरा में आज दूसरा कोई नहीं है। और हम उनके उनके कार्य दिशा में हम जितने वर्कर हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक, जो उनका दिशा निर्देश होता है उस अनुरूप में हम लोग कार्य करते हैं। और वर्तमान में जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है कि हमको तो लगता है कि हमारा जीत का सर्टिफिकेट रखा हुआ है, जो आम जनता बोल रही है, हम लोग नहीं बोलते हैं। आप जिधर भी चले जाइए, जिस भी कोने में जाइए, जिस भी परिवार के बीच में जाइए, एक ही नाम आता है, पप्पू यादव। हम पप्पू यादव के लिए मर मिटेंगे, पप्पू यादव को ही वोट देंगे, दूसरा कोई उसके आज के डेट में तो उनका जोरा नहीं है यहाँ। अब लड़ाई तो हम लोगों को खुद मजा नहीं आ रहा है कि लड़ाई जोड़ीदार में होती है। जोड़ीदार है ही नहीं मैदान में, तो अब लड़ाई किस बात का? अब लड़ाई नहीं, चूंकि ये हम चुनावी प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर रहे हैं। जो सिलसिला है लोकतंत्र का गठन होने वाला है, और उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। और ये 100% पप्पू यादव जी जैसे ही जीतेंगे तो इस क्षेत्र का बहुत बहुत विकास होगा, आम लोगों की सेवा होगी। पहले भी हमने सेवा दी है, आज भी सेवा दे रहे हैं, और कल भी सेवा इनके माध्यम से होना है। हम लोग संतुष्ट हैं, इसीलिए बहुत दूर दूर तक आशावान हैं हम लोग कि हम लोग जीतेंगे और बढ़िया से जीतेंगे। अभी तो हम जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम पूरा कर रहे हैं। फिर 26 तारीख को मतदान होना है, और उस मतदान के लिए सारी तैयारी चल रही है। जो सिस्टम है चुनाव आयोग का, जो दिशा निर्देश है उनका, उनके माध्यम से, उनके बताए निर्देशों पर हम सारे कार्यकर्ता लोग संकल्पित हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। यही हमारा कहना है। और फिर इसी कड़ी से हम लोग पंचायतों में भी जाकर, समाज में जाकर, गली गलियों में जाकर, हर तबके में जाकर, हर दिशा में जाकर लोगों को बताते हैं कि अगर आपको एक अच्छा इंसान चाहिए, एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए, एक मजबूत प्रतिनिधि चाहिए, एक हमेशा हर परिस्थितियों में आपको सेवा देने वाला प्रतिनिधि चाहिए। क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव कोई नया ये बात नहीं है, बीच में पटाक्षेप हुआ। 20 साल तक आपने दूसरों को देखा है और आपने भोगा है, आज भी हम लोग भोग रहे हैं। ये नतीजा है पप्पू यादव जी के नहीं रहने के चलते। आज पप्पू यादव जी दिल खोल कर आए हैं जनता के बीच में, और जो लोकतंत्र का ये 24 में जो गठन होना है उसमें एक सच्चा सिपाही के रूप में, सच्चे प्रतिनिधियों के रूप में वो आए हैं। और पूरी जनता, हर तबके के लोग में इस क्षेत्र के भागलपुर बॉर्डर से लेकर उधर वो किशनगंज का बॉर्डर, वहां तक हम लोग पूरा एकजुट सभी
आम जनता, आम लोग, हर किसान, मजदूर, दलित, सारे तबके के आदमी पप्पू यादव का रट लगाए हुए हैं और वो उनके पक्ष में वोट करेंगे। हम लोग जीतेंगे, हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग बिल्कुल कन्फर्म हैं। हम लोगों की जीत का जो है वो सर्टिफिकेट रखा हुआ है। हम लोग, आपने क्या देखा, जनता तो देख रही है ना। यहाँ बिहार में चाहे बाढ़ हो या कोरोना काल हो, कोरोना काल के पीरियड में देखा कि जो सत्ता में बैठे लोग थे सब लोग भाग गए, सब लोग चिपक गए, लोग गंजी जंगिया लेकर भागे, खोल कर भागे। लेकिन एक सिवा पप्पू यादव उस परिस्थितियों में भी लोगों की सेवा के लिए अपने जी जान लगा के लोगों का सेवा किया। आप कोरोना काल में देखें कि हमारे गली गलियों के जो मजदूर लोग थे वो फंसे हुए थे, चाहे पंजाब में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी भी राज्य में। तो जब वो कोरोना काल में कहीं कोई विकल्प नहीं बचा तो हमारे नेता को पता चला कि हमारे इलाके के लोग, बिहार के लोग, इस कोसी के लोग, पूर्णिया के लोग, समस्त बिहार के लोग या बाहर से भी, उनका तो कहीं वो सीमा बांधा नहीं हुआ पप्पू यादव जी का। ना तो किसी से आज जाति पूछे, ना धर्म पूछे, ना कुछ, केवल एक इंसान मानकर उन्होंने उस कोरोना काल में भी सर्वस्व अपना लुटा करके भी सेवा दिया है और लोगों को बचाने का काम किया है। लोगों को गाड़ी घोड़ा पैसा दे करके उन्हें लाया और अपना सुरक्षित घर पहुंचाया। तो सब लोगों ने देखा है। आज भी गांव में, कस्बों में, किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी जाति धर्म में, किसी भी तबके के लोगों में जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट आता है तो एकमात्र पप्पू यादव जी खड़े होते हैं। एक इंसान अगर वो बिछावन पर, मरणासन पर हो और वो लग जाए हमारे नेता को, अब पता चल जाए पप्पू यादव जी को कि ये आदमी 2 घंटा के बाद दवाई के बगैर मर जाएगा, इलाज के बगैर मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। अगर हमारे नेता को ये कन्फर्म हो जाए ये आदमी इलाज और दवाई के बगैर मरने वाला है तो निश्चित रूप से वो अपनी सारी ताकत उसमें लगा के उसको बचाने का प्रयास करते हैं और बचाया भी है। कितने लोगों को तो आंख दिए उन्होंने, कितने लोगों को किडनी दान किया। ये बहुत कई एक माध्यमों से लोगों की सेवा सब दिन से वो करते आ रहे हैं। उनका वो धर्म है, उनका वो कर्तव्य है और इसीलिए आज परीक्षा की घड़ी में समूचे क्षेत्र के लोग, गरीब गुरबा, आम इंसान, हर तबके के लोग उनके लिए एक पैर पर खड़ा है और उन्हें वोट दे करके जिताने का प्रयास कर रहा है। हर लोग अपने खर्चे से, यहाँ तो यह आंधी चली है, अब ऐसी बात नहीं है, अब तो जनता आगे है, हम कार्यकर्ता लोग पीछे हैं, हमारे नेता वो आम लोग जो वोटर है जिसे मतदान करना है वो आगे है, वो वही बोल रहा है। हम लोग नहीं बोलते हैं, जनता बोल रही है, मतदाता बोल रही है। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से खुलेआम हर एक जगह सर दलाली हो रहा है, ब्लॉक में, थाना में, क्या लगता है पप्पू यादव को जीतने के बाद ये सब कार्रवाई होगा या नहीं? एक चीज तो जान लीजिए, आप जीतने के बाद की बात करते हैं, हम इस चुनाव प्रक्रिया से पहले की बात करते हैं। जिस दिन हमारे नेता का नॉमिनेशन नामांकन हुआ और उस दिन से आप ये मानिए कि 10% भ्रष्टाचार और उसमें लिप्त जितने भी सरकारी अफसरान पदाधिकारी लोग शामिल हैं, 10% की कटौती उसी दिन हो गई जब पप्पू यादव जी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन भरे, उसी दिन से। और जीत जाने के बाद ये जितने भ्रष्ट अफसर लोग हैं हमारे क्षेत्रों में, वो नहीं चाहता है पप्पू यादव जी जीते, इसलिए वो देख चुका है, वह जान चुका है। पहले भी प्रतिनिधि यहाँ का पप्पू यादव जी ने किया है, उस पीरियड में देखा है हमारे नेताओं के कारनामा को कि रात भर भी कि वो सोया हुआ है पदाधिकारी। देखिए हमारे नेता अगर उसको आवश्यकता पड़ गई तो रात में भी पदाधिकारियों को जगाने का काम करता है और जनता का काम निर्वहन करने का काम करता है। ये नेचर है पप्पू यादव जी का। तो जैसे ही वो नामांकन किए तब उस परिस्थिति में अभी 10%
वो कटौती हो गई, वो गिरावट आ गया, भ्रष्टाचार, वो सजग है यहाँ के अफसर और सभी कर्मचारी, सभी अफसरान, सब वो सजग हो गया है कि पप्पू यादव जी निश्चित रूप से जीत कर आने वाला है, हम लोगों का खैर नहीं है, इसलिए अभी से वो सजग और सावधान है। और जीत जाने के बाद तो आप जानिए कि जो वादा किया है हमारे नेता जो बोलते हैं वह करते हैं। अभी तो प्रतिनिधि वो नहीं है, आज से पहले भी प्रतिनिधि नहीं थे। 20 साल के पहले जो उन्होंने करके दिखाया है, और जब नहीं थे तब भी उन्होंने बिना किसी भी प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जब नहीं थे तब भी आम लोगों का, हर कस्बे का, हर तबके के लोगों का सेवा दिया है। चाहे छात्रों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे गरीबों का सवाल हो, या महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल हो, या रोड चौराहे पर भ्रष्टाचार का सवाल हो, किसी भी मामले का सवाल हो, पप्पू यादव जी, उनको तो लगता है कि एक इंसान सिर्फ मानव का या एक शकल है, यह दूसरे रूपों में देव रूप है, उसके भीतर में गॉड गिफ्ट ये आदमी है। और इनका जो मानसिक संतुलन है वो इतना मजबूत है जिसकी सीमा नहीं है। हमने अपने देश में ऐसा फिर इनका जोड़ा दूसरा कोई व्यक्ति को हमने नहीं देखा जो पप्पू यादव जी में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पूरे पूर्णिया में सर बात किया जाए, हर एक जगह स्माइक ड्रग्स चल रहा है सर, इसके बारे में बताइए। अगर पप्पू यादव जीतते हैं तो क्या कितने आदमी देख रहे हैं स्माइक आज पी करके लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं खुलेआम। आप एक बात जान लीजिए, हम लोग जहाँ कहीं भी जनसभाएं की, गांव में गए, किसी भी माध्यम से धर्म स्थल पर गए, कोई सभा हो रही है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, उसमें हमारे नेताजी को बुलाए हैं। आप भी जानते हैं, आप भी सुने हुए हैं, हर मंच से हमारे नेता अपने युवाओं को आश्वासन देते हैं, आग्रह करते हैं, उन्हें हिदायत भी करते हैं कि अच्छा इंसान बनो, अच्छा कर्म करो, बुद्धिजीवी बनो। वो हमेशा समाज के लोगों को बताते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, अपराध कैसे घटेगा, कैसे ये जो महिला उत्पीड़न है इस पर ब्रेक कैसे लगेगा, हर चीज उनके रूटीन में है। और जीतने के बाद फिर जो सरकारी तौर पर भी जो सरकार की दिशा, जो उनके तरफ से ये माहौल है, इस परिस्थितियों में भी हम निश्चित रूप से ये दावा करते हैं कि पप्पू यादव जी के आने के बाद निश्चित रूप से हमारा पूरा एरिया क्या, उनका दायरा सीमित नहीं है, वो तो बिहार स्तर पर सारे प्रदेश को ये भय मुक्त बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, और युवाओं को खासकर उन्हें भी एक स्वच्छ बनाना चाहते हैं। वो तो निर्देश भी देते हैं, आग्रह भी करते हैं, युवाओं से शिक्षा भी देते हैं कि पढ़ो लिखो, बढ़िया बनो, आगे बढ़ो। और जो ये नशा सेवन की बात है, इस पर तो उनका पहला नजर है कि नशा सेवन बंद किया जाए।